हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम सीटेट इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह जो ग्रामर रहेगी वो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या क्या रहेगा और उसके बाद हम एक टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना हमारे ग्रामर पोर्शन में कंप्लीट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमें पढ़ना होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम इन सब के बारे में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम टेंस को, कि टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हमें पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हम इनके सब टाइप, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट और फ्यूचर के भी ऐसे ही हम टोटल कितने 12 पार्ट्स को, अपने जो 12 पार्ट्स बनेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे टेंस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल जैसे कि हमारे क्या, ए एंड द, या डिटरमाइनर सम, एनी, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, दिस, दैट। इस टाइप से हम डिटरमाइनर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू, हैव टू। इन सबको पढ़ेंगे, इनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, या इनका हमें कहाँ यूज करना है, या फिर इनके एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ है, उनको भी हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइस को। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनको हमको कन्वर्ट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? इनके हम स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड्स, रिक्वेस्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर प्लूरल रूल्स, स्पेशल केसेस, आइदर नाइदर, कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सेंटेंसेस टाइप। सेंटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस टाइप से हम सेंटेंस के टाइप पे बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, क्लोज क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज, फ्रेजेस लाइक नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसके बाद हम बात करेंगे वोकेबलरी पे, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन पे, ग्रामर एरर्स, स्पेलिंग एरर्स और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, इनके बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे हम कंटिन्यू करके हमारा जो सिलेबस है ग्रामर का, उसे एंड कर देंगे। एरर डिटेक्शन पे आके एंड कर देंगे। हम दोबारा देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद पढ़ेंगे टेंसेस, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस टाइप्स, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, वोकेबलरी। एरर डिटेक्शन के साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर रहेगा या ग्रामर का जो हमारा पोर्शन रहेगा उसको एंड करेंगे। और उसके बाद हम अपनी जो पेडागॉजी है, इंग्लिश पेडागॉजी रहेगी, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम जो हमारा पहला टॉपिक है क्या, नाउन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही हम पूरे 8 टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन की हम डेफिनेशन देखते हैं। नाउन क्या होते हैं? आ नाउन इज द नेम। हमें फोकस कहाँ करना है? नेम पे। क्या है? नेम है ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। इनमें से किसी भी चीज का, किसी का भी कोई नाम है, वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन। पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो और आइडिया हो। नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार का नाम बताता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हमें दिया है क्या, रिया, स्कूल, बुक, टाइगर, ऑनेस्टी, ये सब क्या हो गए हमारे? नाउन हो गए हैं। हमें इस पर बिल्कुल फोकस रखना, फोकस्ड रहना है कि नाउन पे के बारे में जब भी बात की जाए तो हमें किस पे ध्यान देना है? नेम पे। क्या होना चाहिए? एक वो नेम होना चाहिए। किसका नेम हो? चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, एनिमल का हो और आइडिया का हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जाके किसके बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। टाइप्स ऑफ नाउन में हमारा पहला टाइप देखते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्द को समझिए प्रॉपरली, जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में बात बताए, वस्तु के बारे में बताए, स्थान के बारे में बताए, या हमारे डेफिनेशन के अनुसार दिन, महीने या वस्तु के बारे में बात करें, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं।
डेफिनेशन देखते हैं। स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हमारा क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन? जैसे हमें किसी का बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब जिस बच्चे से हम या किसी भी व्यक्ति से हम क्या कर पाए, डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए उससे। जैसे कि अगर हमने आपसे बोल दिया मोहनदास करमचंद गांधी, तो आप समझ गए हैं कि वो हम हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ हमने बात की आपसे किसके बारे में? मुंबई। हमने आपसे किसकी बात की? मुंबई। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मुंबई। आप उस मुंबई को डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं, मुंबई का मैप या मुंबई की लोकेशन आपके दिमाग में आ रही है, तो इसलिए मुंबई क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम किसी कंट्री के बारे में बात करें, जैसे कि हमने बोल दिया पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? सारे प्रॉपर नाउन। हमने दिनों में बात कर दी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो आप एक स्पेशल डे के ही बारे में बात कर रहे हैं, ना कि पूरे वीक के बारे में, ना ही पूरे ईयर के बारे में। हमने बोल दिया गंगा, तो आप समझ गए कि हम रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन सी है? हमारी गंगा है। रिवर्स में भी क्या है? हमारी जो गंगा है वो एक स्पेशल नाम है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। हम जो भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे उन्हें हमें कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिखना है। जैसे हमने लिखा क्या? राम, तो आर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? कैपिटल। हमने लिखा क्या यहाँ पर? यमुना, तो यमुना, तो यमुना में जो हमारा वाई रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल। अंडरस्टैंड? तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन में हमारा पहला टाइप प्रॉपर नाउन के बारे में बात की। अब हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन शब्द से ही देखिए, जो कॉमनली बात करे, सबके बारे में कैसे बात करे? कॉमनली बात करे। हम कहते हैं ना कि आपका कॉमन सेंस अच्छा है, तो कॉमन सेंस मतलब सामान्य बात है, जो सबके बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। हिंदी में बोलेंगे हम इसे क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या? कॉमन नेम ऑफ अ कैटेगरी और अ ग्रुप क्या कहलाता है? हमारा कॉमन नाउन कहलाता है किसी वर्ग समूह के लिए सामान्य नाम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गर्ल हो गया, सिटी हो गया, रिवर हो गया, टीचर हो गया, डॉग हो गया। तो यहाँ जैसे ही हमारा गर्ल है, तो गर्ल से हम समझ पा रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है? लड़कियों के बारे में बात हो रही है, चाहे वह सीता हो, चाहे वह गीता हो, या कोई भी हो। हमने बोल दिया रिया है, ये सारी क्या है? लड़कियां हैं। लेकिन वो उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम उनको हम एक वर्ड के रूप में डिनोट कर सकते हैं, गर्ल। गर्ल क्या हो गया? उनके लिए कॉमन नाम हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें किसके बारे में? सिटीज के बारे में, तो सिटीज भी बिल्कुल आप इसी तरीके से देख सकते हैं। सिटी भी जो है वो एक कॉमन नेम है। जैसे कि अगर मुंबई है, तो आप कहेंगे कि मुंबई भी सिटी है। वहीं आपसे बात की जाए किसकी? दिल्ली के बारे में, तो आप कहेंगे दिल्ली भी एक सिटी है। लेकिन हम इनको एक कॉमन नाम दे दे रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, चाहे कोलकाता हो जाए, चाहे हमारा बेंगलोर हो जाए, इनको कॉमन नाम दे दिया क्या? एक सिटी, कि मैं सिटी में हूँ। तो एक क्या हो गया? कॉमन नाम हो गया। ऐसे ही रिवर, रिवर लाइक गंगा, गोदावरी, यमुना, ये सारी रिवर्स है। लेकिन इनके लिए एक कॉमन नाम क्या हो गया? रिवर। वो सभी क्या है? रिवर है। ऐसे ही टीचर, टीचर भी एक क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे टीचर्स तो आपने बहुत देखे होंगे। जैसे आप मेरा नाम जितेंद्र है, मैं एक टीचर हूँ, तो आप मुझे भी, अगर आप जितेंद्र सर बात कर रहे हो तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन आपने ऐसा टीचर बोल दिया तो वो किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। डॉग्स हैं, डॉग्स का अगर स्पेशल नाम देखा जाए, कि अगर आप बात करें कि क्या हो गया, कोई शेरू है, कोई टाइगर है, कोई सिम्बा है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? कॉमन प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने उन सबको एक साथ डॉग बोल दिया तो वो क्या हो गया? डॉग क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो आपने अभी प्रॉपर नाउन को समझा, कॉमन नाउन को समझा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। शब्दों को समझिए, शब्द से ही आप नाउन पहचान लेंगे। समूह, जो किसकी बात करें? एक ग्रुप की बात करें, समूह की बात करें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एग्जाम डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। किसकी बात चल रही है? ग्रुप की। कुछ स्पेशल अगर हम वर्ड्स को ध्यान रखें डेफिनेशन से, तो हम नाउन्स को आसानी से पहचान सकते हैं। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? ग्रुप की बात चल रही है, ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। जैसे कि लोगों, जानवर और वस्तुओं का समूह का नाम। इधर हमने देख लिया क्या? अ बंच ऑफ कीज। क्या? अ बंच ऑफ कीज। ये क्या क्या है यहाँ पर? कलेक्टिव नाउन। यहाँ बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन है। या अ टीम ऑफ प्लेयर्स। क्या है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ जो टीम है वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अ हर्ड ऑफ काउस।
किसका हर्ड है? काउस का। तो यहाँ जो हर्ड है वो हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ जो फ्लॉक है वो क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। जहाँ किसी ग्रुपिंग की बात हो, जहाँ किसी समूह की बात हो, वहां हमारा कौन सा नाउन रहेगा? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन, मटेरियल शब्द से समझ गए। अगर आप घर बनाते हो तो घर में आप मटेरियल यूज करते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल करते हैं। मटेरियल कौन कौन सा? जैसे कि आप कहोगे कि सर हम सीमेंट यूज करते हैं, हम क्या गिट्टी यूज करते हैं, हम रेत यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। आप बोलोगे हम आयरन यूज करते हैं, भाई लोहे का उपयोग होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हम स्टील यूज करते हैं। और क्या क्या? आप बोलोगे सर हम वुड यूज करते हैं। आप बोलोगे हम ग्लास यूज करते हैं। और पानी का यूज होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप बोलोगे सर हम वाटर यूज करते हैं। और मोर मैनी थिंग्स जिनका आप सिर्फ घर बनाने में यूज करते हो या इस मटेरियल का यूज करते हो। तो समझ गए? आप मटेरियल शब्द से ही समझ गए होंगे कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जिससे हम कोई चीज नई चीज बना सकें। जिससे हम क्या करें? कोई नई चीज बना सकें, कोई नई वस्तु बना सकें, वो हमारे लिए क्या होता है? मटेरियल होता है। और किसी भी वस्तु का एक स्पेशल मटेरियल होता है तो उसके लिए क्या कहलाता है? मटेरियल नाम। जैसे बॉटल होती है वो स्टील की होती है, ग्लास की होती है। तो इनमें से जो स्टील और ग्लास है वो क्या हो गया? उसका मटेरियल। और बॉटल क्या हो गई? एक वस्तु हो गई। तो मटेरियल जैसे कि गोल्ड, गोल्ड की आप चेन पहनते हो, नेकलेस पहनते हो, ब्रेसलेट्स पहनते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आप पहनते हो। तो गोल्ड नेकलेस ब्रेसलेट क्या हो गई? वस्तुएं हो गई। लेकिन गोल्ड क्या है? उनका मटेरियल है। वाटर, वाटर भी आपके लिए क्या है? एक मटेरियल है। आयरन, आयरन की कितनी चीजें बनती हैं? टेबल बनती हैं, स्टैंड्स बनते हैं, घरों में यूज होता है। तो आयरन क्या हो गया? एक मटेरियल। मिल्क, मिल्क भी हमारे लिए मटेरियल है। शुगर, शुगर भी मटेरियल है। समझ गए ना? मटेरियल नाउन को आप कैसे पहचानोगे? मटेरियल नाउन को ऐसे पहचानोगे कि यदि कोई चीज उससे बन पा रही है तो वो हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। अब हमारा हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया हमारा? एक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब जो हमारे होते हैं उन्हें क्या हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं? नहीं। तो हमें बस यही समझना है, जिस चीज को हम ना देख पाए ना हम टच कर पाए, वो हमारी क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ आइडियाज, फीलिंग, क्वालिटीज नॉट सीन और टच्ड क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव, गुण, अवस्था जिसे ना तो देखा जा सके या छुआ जा सके, क्या कहलाता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एन एग्जांपल, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, पॉवर्टी, ब्यूटी। इन सब चीजों को आप सिर्फ फील कर पाओगे। आप ऑनेस्टी नहीं देख पाते। आप कहोगे कि उसने आपके पैसे लौटा दिए, तो क्या आप देख पा रहे हो कि ऑनेस्टी? आप कहोगे कि देखो वो कितना ईमानदार है, लेकिन नहीं देख पाएंगे। हम उसे सिर्फ फील कर पा रहे हैं, वो क्या है? ईमानदार है। हैप्पीनेस, खुशी को भी हम सिर्फ फील कर पाते हैं। किसी की बहादुरी हमें दिखती नहीं है कि वो पेड़ पे लटकी हुई बहादुरी है। बहादुरी को हम सिर्फ फील कर पाते हैं कि अरे देखो वो कितना बहादुर है। सेम विद पॉवर्टी एंड ब्यूटी। ये सब क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या हुए हमारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से जो हमने हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है उनको खत्म किया है। नाउन के 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने सबके एग्जांपल्स को देखा और समझा हमें किसको कैसे पहचानना है। अब हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करना है, स्पेशल केसेस के बारे में बात करना है, जो हमारे सीटेट एग्जाम या किसी भी एमपी टेट एग्जाम या किसी भी टेट एग्जाम्स के लिए जो है, या इंग्लिश ग्रामर हम बेसिक भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी हमें इन स्पेशल केसेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा पहला स्पेशल केस है कि सिंगुलर और प्लूरल कुछ नाउन सामान्य नियम पर प्लूरल नहीं बनते, इनके लिए स्पेशल प्लूरल होते हैं। जैसे कि क्या? चाइल्ड, चाइल्ड के लिए क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। मैन के लिए क्या हो जाएगा? मैन। वुमेन का वुमेन, फुट का फीट। इन सबको है ना, जैसे इनको हम सिर्फ पढ़ देंगे, लेकिन आपको क्या करना है? अपने नोट्स में इनका चार्ट बना के रख लेना है। और इनको एक स्पेशल केसेस है तो इनको याद रखना है। और अपन देख लेते हैं क्या? टूथ का टीथ हो गया, माउस का माइस हो गया, क्रूज का ग्रीस हो गया, पर्सन का पीपल हो गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, कैक्टस का कैक्टी, फंगस का फंगी, सिलेबस का सिलेबी और एल्यूमिनस का एल्यूमिनी। इस तरीके से हमें ये सारे स्पेशल केसेस याद रखने हैं। ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में जो है ना स्पेशल केसेस ही पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉमनली तो सब नाउन जानते हैं लेकिन स्पेशल केसेस के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा नाउन विथ सेम सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब वही हमारा सिंगुलर है और वही हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। ये तो वैसा ही होगा, तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो गया।
इसी इसी तरीके से हमें इनको याद रखना है कि शीप जो है वो शीप ही है, चाहे आप एक की बात कर लो या फिर बहुत सारे की बात कर लो। ऐसी जो हमारी डियर है वो डियर ही रहेगी, चाहे एक हो चाहे वो बहुत सारी हो। फिश फिश ही रहेंगी। सीरीज सीरीज ही रहेगी, चाहे आप एक सीरीज देख लो या फिर आप बहुत सारी सीरीज देख लो। आजकल तो आप लोग वेब सीरीज देख रहे हो ना, पंचायत, है ना। चाहे स्पीशीज स्पीशीज ही रहेंगी, चाहे आप एक स्पीशीज की बात कर लो और चाहे आप बहुत सारे की बात कर लो। आप ये नहीं बोलोगे ह्यूमन स्पीशी है, ह्यूमन स्पीशीज ही है। वर्ड की स्पीशीज ही होंगी, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो बहुत सारे, और स्पेशल स्पीशीज है तो स्पेशल स्पीशीज रहेगी। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही रहेंगे, स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट ही रहेंगे, और सैलमन सैलमन ही रहेगा। समझे आप? यानी कि आप एक की बात करो, जैसे आई शॉ शीप, मतलब मैंने बहुत सारी शीप देखी। आई शॉ अ शीप मतलब मैंने एक शीप देखी। इस तरीके से आपको याद रखना है इन स्पेशल केस को, कि जो है ना वो ज्यों के त्यों रहेंगे, बदलेंगे नहीं, चाहे आप एक सिंगुलर की बात कर लो या फिर प्लूरल की बात कर लो। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल्स इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। दिखने में तो हमें कैसा लगेगा भाई, प्लूरल है, क्यों? क्योंकि उसमें एस लगा होगा आखिरी में। लेकिन अर्थ और वर्ब दोनों में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे कि हमारी हो गई क्या, न्यूज। न्यूज दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन न्यूज क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी देखने में हमें प्लूरल लग रहा है लेकिन पॉलिटिक्स इज बोरिंग। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति हमारा कैसा शब्द है, एक वचन शब्द है, सिंगुलर शब्द है। मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में बात करें, एथिक्स के बारे में बात करें, इसके और भी मोर एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो दिखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। अब भाई हमने देखा कि वो दिखने में प्लूरल थे लेकिन थे कैसे, सिंगुलर। अब जो हमारे हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होंगे लेकिन मीनिंग और वर्ब उनका कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। जैसे पुलिस, पुलिस जो है ना हमारा वर्ड वो दिखने में कैसा है, सिंगुलर है लेकिन है कैसा, प्लूरल। कैटल, पीपल, दीज आर प्लूरल वर्ड्स बट लुक्स लाइक सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नाउन्स विथ टू डिफरेंट प्लूरल्स। भाई ऐसे नाउन जिनके दो प्लूरल हो और दोनों के अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि ब्रदर, ब्रदर का ब्रदर्स क्या हो जाएंगे, मीनिंग होगा उनका रियल ब्रदर्स। और ब्रदर के बारे में बात करें तो कैसे होंगे वो, कम्युनिटी मेंबर्स। क्लॉथ, क्लॉथ का क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स कपड़े के टुकड़े, क्लॉथ्स का पहनने के कपड़े। पैनी, पैनी का एक प्लूरल क्या रहेगा, पेनीज, और एक रहेगा पेंसिल, यानी कि कुल मूल्य। इंडेक्स, इंडेक्स का एक प्लूरल क्या रहेगा, इंडेक्सेस, जिसका मतलब होगा लिस्ट, और एक हो जाएगा इंडाइसेस जिसका मतलब होगा क्या, मैथमेटिकल वैल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं हमारे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मीनिंग चेंजेस। कुछ नाउन्स के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे ग्लास है वो ग्लास ही है लेकिन ग्लास मतलब गिलास, ग्लास का मतलब अनकाउंटेबल आ जाएगा तो क्या, कांच। हेयर यानी कि बाल, और हेयर यानी कि बाल। एक एक बाल होगा तो उसे हम गिन पाएंगे, बहुत सारे बाल होंगे तो उन्हें नहीं गिन पाएंगे। पेपर, अगर न्यूज पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम गिन पाएंगे, अगर पेपर कागज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम नहीं गिन पाएंगे। वर्क, लिटरेरी, लिटरेरी पेजेस, इन्हें हम गिन पाएंगे। और अगर हमसे बोला जाए वर्क का मीनिंग, अगर आप काम निकाल रहे हो तो हम उन्हें नहीं गिन पाएंगे। नेक्स्ट और आखिरी हमारा देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। जो हमारे कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं उन्हें, जैसे कि ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, जीन्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए, पैंट्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, टंग्स हो गए, और पिलर्स हो गए। फॉर एन एग्जाम्पल, माई ट्राउजर्स आर ब्लैक। इस तरीके से जो है ना हमने आज का हमारा टॉपिक नाउन एंड किया। हमने नाउन के बारे में बात की, नाउन के हमने फिर टाइप्स के बारे में बात की, जो कि टोटल 5 टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने 7 जो है ना स्पेशल केसेस देखे। कितने केसेस, स्पेशल केसेस देखे, 7 स्पेशल केसेस देखे, जो हमारे सी टेट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या किसी भी टेट एग्जाम या कोई भी जो ऐसा एग्जाम जिसमें ग्रामर पोर्शन आता है उनके लिए वो स्पेशल केसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं से जो है ना क्वेश्चंस ज्यादातर डराइव होते हैं। तो आज हमने जो है ना नाउन टॉपिक को एंड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम जो है ना हमारा प्रोनाउन चैप्टर जो रहेगा उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।